नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उषा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है अधूरे ख्वाबों की दुनिया, जहां बात होती है सच्चाई के बेस पर। जो मेरी जिंदगी का अनुभव है मैं वो बातें शेयर करना आपके साथ चाहूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ऐसा नहीं है कि कम उम्र या ज्यादा उम्र से कोई फर्क पड़ता है। आपके अनुभव आपको सिखाते हैं कौन अपना है कौन पराया है। ये आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जीवन में जिन्होंने बहुत मेहनत करी है हर चीज पर, रिलेशनशिप पर, एजुकेशन पर, अपने रिश्तेदारों पर या फिर अपने घर परिवार सब पर मेहनत करी है, दोस्ती में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जहां हम अपना 100% देते हैं ना, वहीं से हमें बैकअप नहीं मिल पाता। लोग ऐसे क्यों होते हैं, क्यों बदल जाते हैं लोग, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस टाइम। क्योंकि लोग ऐसे हो चुके हैं कि आजकल लोगों के दिल में ना प्यार मोहब्बत नहीं रह गई है। लोग बोलते हैं डिप्रेशन आ गया है हमें, हम बीमार बीमार से रहते हैं, हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि यार लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। लोगों को नहीं पड़ी है, लोगों को अकेलापन ज्यादा पसंद आने लगा है। लोग नहीं सोचते कि हम किसी के साथ 5 मिनट बात कर लेते हैं, 10 मिनट बात कर लेते हैं, यार कुछ तो सुकून मिलेगा ना। आजकल लोग ना अपनी बातें शेयर करने के लिए डरते हैं लोगों से। आज का टाइम ऐसा है कि हम लोग ना डरते हैं कि यार हमने उसको अपनी बातें बता दी तो वो किसी और को जाके बताएगा, वहां से किसी और को, तो क्या ही होगा। इस वजह से हम अपने दिल में ना अपना जो गम है वो इकट्ठा करके रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है डिप्रेशन का। तो अपने रिश्तों में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी चीज में, मैं ये नहीं कहती कि प्यार मोहब्बत के में हो या फिर दोस्ती में हो या आपकी एजुकेशन में या आपका ऑफिस हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही होती है ना, तो उस टाइम में आपके जो सबसे ज्यादा करीब आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा होगा ना जो सुनना चाहे आपको, तो प्लीज 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 उसके पास बैठिए। अपने दिल की जो भड़ास है ना उसे निकालिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आपको इतना सुकून मिलता है, इतना हल्का। यहाँ पे ना बहुत हल्का हल्का महसूस होता है जब आप अपनी जिंदगी की जो बातें हैं ना वो सब बोल पाते हैं एक ऐसे इंसान से। और मान लीजिए अगर आपके जीवन में ऐसा इंसान है भी नहीं, मैं तो ये बोलती हूँ आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है भी नहीं, आप किसी चीज पर ट्रस्ट नहीं करते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपके सामने ना आईना तो है, दीवार तो है ना। कसम से बता रही हूँ, आपको जो बोलना है, आपके मन का जितना दर्द दुख तकलीफ पीड़ा है ना उसको निकाल दीजिए। ये जो डिप्रेशन में आप लोग जाते हो ना, मैं भी डिप्रेशन में रह चुकी हूँ, तो मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रही हूँ कि बहुत बहुत तकलीफ होती है। लाइफ का जो एक ऐसा मोड़ होता है ना जहाँ पर हम हताश हो चुके होते हैं, ऐसा लगता है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा हमारा। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है यार क्या करें, तो हमारे आसपास कोई नहीं होता हमें समझाने वाला। तो मेरा मानना है ना यार, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कभी कभी ना यहाँ पे जो होता है ना, होता वही है। आप अपनी रिश्तों में कितनी मेहनत कर लो, अपने काम में कितनी भी मेहनत कर लो, कितने एफर्ट्स डाल लो, लेकिन कभी कभी निराशा ही आता है। तो किस्मत सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं ये नहीं कहती कि किस्मत ही सब कुछ होती है। आप कर्म करना छोड़ दिए, नहीं, कर्म जरूर करिए, वो हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है, बट देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। तो खुश रहिए और कोशिश करते रहिए अपने जीवन में, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। बट किसी और से उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। आप सोचते हो ना कि उससे उम्मीद, इससे उम्मीद, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको आपसे उम्मीद रखनी है, किसी और से नहीं। देखिए मैंने अपनी जिंदगी का बहुत वर्स्ट पार्ट देखा है। एक टाइम ऐसा था जब मैं जिंदगी से हताश हो चुकी थी, बिल्कुल हताश हो चुकी थी। मैंने अपने रिलेशनशिप हो या अपने करियर हो या अपनी बहुत चीजों में उतार चढ़ाव देखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि कैसा फील होता है, मैं ऐसी भाषण दे रही हूँ। बहुत कुछ मैंने भी सहा है अपनी लाइफ में। एंड ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना, मतलब एक चीज हमेशा याद रखनी है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, अंधा ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करते हो ना, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, लव हो, करियर हो, कहीं भी आप ये सोचते हो कि ये बंदा या ये बंदी आप ट्रस्ट के लायक है और इसके किसी के हाथों में ना अपनी डोर नहीं देनी। मैंने जिंदगी में ये चीज जरूर सीखी कि अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखो, दूसरे के कंट्रोल में नहीं। क्योंकि यार वो एक दिन ऐसा आपको नचाएंगे ना, आपकी जिंदगी को ऐसा नचाएंगे कि आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इस चीज के लिए मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल रखिए, किसी और का नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे यही रिजल्ट आता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने मेरे लिए वो नहीं किया। और सब अपने अपने लाइफ में मस्त हो जाते हैं और पीछे रह जाता है एक इंसान। तो
खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन लीजिए। डिसीजन बहुत मैटर करता है। मैं पहले सोचती थी कि नहीं, डिसीजन बहुत मैटर करता है। आपकी लाइफ की पूरी कायनात उसी पे टिकी है, आपके डिसीजन पे। सही समय पे सही डिसीजन लेना सीखिए, क्योंकि कभी कभी हमारे डिसीजन भी ऐसे होते हैं ना, हम ले लेते हैं क्योंकि उस वक्त हमारे आगे आंखों पे पट्टी पड़ी होती है प्यार की, दोस्ती की। तो हम नहीं सोच पाते सही क्या है गलत क्या है, लेकिन सोचना पड़ता है। जीवन आजकल का ऐसा ही है। क्योंकि जब मैं अपनी एक टाइम था जब मैं 3 चीजों से एक साथ गुजर रही थी। एंड एक था मेरी फैमिली में प्रॉब्लम थी, सेकंड मेरा लव लाइफ, एंड मेरी जॉब। 3 चीजों से मैं एक साथ जूझ रही थी। और एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट ये आया कि मैं पूरी तरीके से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था, और मैं मेंटली भी प्रॉब्लम में थी। मतलब दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो, और मेरे फिजिकली भी मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। एंड मैं हॉस्पिटलाइज हुई। एंड बहुत लंबे टाइम तक मेरा इलाज चला। और उसके बाद उस टाइम बस मैं जब बिस्तर पे थी तब मैं एक चीज सोचती थी कि अगर भगवान ने मुझे अगली इस बार बचा दिया, मतलब तो अगली जो जिंदगी है मेरी, उसमें मैं किसी के लिए नहीं सोचूंगी। जो पास्ट है मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, बट मैं अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकती हूँ। तब मेरे को यही समझ में आता था जब मैं बिस्तर पे थी, तो कि भगवान अगर की बार में बच गई तो मैं अपनी जिंदगी के जितने भी बचे हुए दिन होंगे बहुत अच्छे से जीऊंगी। मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, किसी के बारे में मतलब किसी के बारे में नहीं। तो अभी जो प्रेजेंट मेरा टाइम है, मैं चीजों के बारे में सोचती हूँ पर इतना नहीं सोचती जितना पहले सोचती थी। अभी मेरा क्या है कि मैं ये सोच के चलती हूँ कि जो मेरा बीता हुआ कल है मैं उसे नहीं सुधार सकती, लेकिन मैं अपने आज को सुधार सकती हूँ। आने वाले वक्त का मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग मेरे को ज्ञान देते हैं कि आने वाले टाइम के बारे में सोचो, ये सोचो वो सोचो। मेरा मानना आज में जियो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं अगले दिन जगूंगी कि नहीं जगूंगी ना। टाइम कितना बेकार चल रहा है इस टाइम, पता नहीं चलता है। आसपास इतने लोग थे गायब हो चुके हैं, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है एकदम से ना। तो आने वाले वक्त में क्या होगा मैं देख लूंगी। उस टाइम सोचेंगे ना यार, अभी से क्यों टेंशन लेनी। आने वाले टाइम जब होगा सब मैनेज हो जाएगा। बट अपने आज में जीना ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम अपने आज में, मैं अगर पास्ट को लेके बैठी रहूंगी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को वो नहीं करना। भाई मेरा आज तो है ना मेरे पास, उसमें तो जी लो। ये जो बचा हुआ समय है ऊपर वाले ने जो दोबारा दिया है, किस्मत वालों को दोबारा जिंदगी मिलती है तो उसे तो जी लो। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी, जिस किसी के साथ भी कुछ बुरा हुआ है या कुछ ऐसी सिचुएशन में चल रहा है जब उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं उससे यही कहना चाहूंगी कि कुछ नहीं, शांत बैठो और सोचो कि अभी जो वक्त है वो तुम्हारे हाथ में है। जो बीत गया उसको तुम सुधार नहीं सकते, कोई भी नहीं सुधार सकता। किसी के पास ना वो पेंसिल से लिखी हुई जैसे किस्मत होती है ना, उसे रबड़ से नहीं मिटा सकते। वो भगवान ने लिख के पक्के पेन से लिखी है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आज में जीना सीखिए, अपने आसपास के लोगों से बचना सीखिए, क्योंकि जो लोग अच्छे दिखते हैं जरूरी नहीं है वो बिल्कुल अच्छे हों। कि मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है, जो लोग सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं ना, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, साले वही हरामी होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। कोशिश करें कि अच्छे दोस्त बनाएं, कोशिश करें कि आसपास का जो माहौल है वो अच्छे लोगों से भरा हुआ हो, क्योंकि नेगेटिव लोग भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में। एक चीज मैंने नोटिस की है, नेगेटिव लोग जो होंगे ना आपकी लाइफ में, तो आपका जो अच्छा मूड भी होगा ना वो नेगेटिव एनर्जी से खराब कर देंगे। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। कहते हैं ना संगत का फर्क पड़ता है, वाकई में पड़ता है संगत का। अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, खुश मिजाज लोगों के बीच में रहोगे तो आप कम को भी भूल जाओगे। और जो रोतू धोतड़ू होते हैं ना उनके बीच में अगर आप रहेंगे तो आप हमेशा रोते धोते ही रहेंगे, क्योंकि उनके साथ बैठ बैठ के ना ऐसा फीलिंग आती है यार ये क्या ही इंसान है, अरे मेरी जिंदगी में भी दुख, अपने दुख भी याद आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें और खुश रहें और कोशिश करते रहें। कोशिश जरूर करनी है और अपने आज को बेहतर बनाइए। पास्ट को भूलने की कोशिश कीजिए, आज को बेहतर बनाइए। भविष्य में क्या होगा भविष्य में देखेंगे। ठीक है, हम ज्ञानी नहीं है, हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हिम्मत रखिए और हौसला रखिए, क्योंकि हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का समाधान नहीं है, अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है, अपोजिट दोनों चीज हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में दुख ही दुख है तो दुख ही दुख रहेंगे। अच्छा वक्त भी आता है, उसको जिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच मेरी ये बातें सुनने की। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधूरे ख्वाबों की दुनिया। थैंक यू।